कैमरा ऑन होगा, कैमरा ऑन हो गया। टिन का कैमरा ऑन हो गया, टिन कर रहा है। सिर्फ 80 मोनाको, पाकिस्तान। ये पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है, पर कैपिटा जीडीपी तो ओवरऑल होगी, जो एवरेज है वो ये है हर एक देश का। यूएसए का कितना है, ये सब डॉलर्स में कैलकुलेट होता है, ठीक है। यूएसए का 80,000, इंडिया का 2900, और 2.5 लाख मोनाको, और पाकिस्तान 1588। देखो ये है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो जीडीपी का है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस इन अ कंट्री, ये वो है। ये कमाने का नहीं है, लिखा है ना पर कैपिटा जीडीपी, इनकम नहीं है यहाँ पे, है ना। अब सुनो सुनो सुनो, देखो यहाँ पे यूएसए 80,000 है और इंडिया 2900 है। अब नॉर्मली टर्म्स में देखो, अगर जीडीपी रैंकिंग में इंडिया किस नंबर पे आता है, ये भी नहीं दिख रहा, फोर्थ पे आता है ना। पहले भी यूएसए, फिर चाइना, फिर जर्मनी, और फिर इंडिया। इंडिया इज फोर्थ। क्या इंडिया यूएसए से इतना पीछे हो सकता है? इतना 80,000 और 2900 नहीं हो सकता, इतना पॉसिबल नहीं है। अब देखो, डिफरेंस है बट इतना नहीं है, ये है नॉमिनल। जैसे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरी सैलरी यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए है, इंडिया में मुझे 1 लाख मिल रहे हैं, ठीक है, और मेरे को बाहर से कॉल आता है कि हम आप यूएस आ जाओ, हम आपको 3 लाख रुपए देंगे, तो क्या मैं जाऊंगा? 4 लाख देंगे, एग्जैक्टली एक्सपेंसेस। यानी जैसे अगर आप कभी मैकडोनल्ड्स में जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे बर्गर कितने का है? 40 का। यूएसए में किसी मैकडोनल्ड्स में जाओ, वहां बर्गर कितने का है? 40 डॉलर का नहीं होता, 1-2 डॉलर का ही होता है। अगर मान लेते हैं कि 3 डॉलर का है या 2 डॉलर का है, तो लगभग लगभग 80 के अराउंड चल रहा है ना, 200 मान ले। यानी वही बर्गर की कॉस्ट इंडिया में कितनी है और यूएसए में कितनी है? 200, 5 गुना। यानी कि एक सेम बर्गर इंडिया में 40 कॉस्ट करता है और वहां कितना कॉस्ट करता है? 200। अगर मुझे निकालना हो कि वहां कितना कॉस्ट करेगा यहाँ के हिसाब से, यानी सारे इनकम और एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट करने के बाद, तो जो फाइनल बचेगा इसको बोला जाता है पी पी पी। लिखा भी होगा उसमें, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसी कंसेप्ट को परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परचेजिंग पावर पैरिटी। वेरी गुड। डिफरेंस, परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर इसके हिसाब से देखेंगे आप, तो यूएसए एट 80,000, इंडिया एट 12, मोनाको इज एक 1.25 लाख, और पाकिस्तान इज 6,000। दिस इज परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी कि वहां पे बेशक कमाई ज्यादा हो सकती है, ठीक है, उस वैल्यू की ज्यादा, मनी की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, पर जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, वो भी उस हिसाब से है। यानी अगर मेरा यहाँ पे रह के 50,000 रुपये खर्चा हो रहा है, तो वहां रह के कितना होगा? 4 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, है ना। अगर बेशक मेरे को 5 लाख मिल रहे हैं, तो यानी कंपेयर करा जाएगा प्राइसेस को, ठीक है। इनकम और प्राइसेस को कंपेयर करने के बाद, तो जैसे होता है ना, कई सारे आईआईटियंस हैं, उनका 50 लाख का पैकेज लग गया, 40 लाख का पैकेज लग गया, पर वहां जाने के बाद
आप वहां अगर बाकी में ऐसा पॉसिबल है कि जो आदमी यहाँ पे, अगर किसका 30 lakhs का पैकेज है और वहाँ 90 lakhs या 80 lakhs का है, तो बोथ आर एट इक्वल प्लेस, कि यहाँ पे एक्सपेंसेस उतने ही कम है और वहां पे एक्सपेंसेस उतने ही ज्यादा है। अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो आप एक रियलिस्टिक सिचुएशन देख पाओगे दोनों में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है क्या। इससे इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम नहीं, पर कैपिटा जीडीपी की बात कर रहे हैं। अभी जीडीपी के बारे में बताएंगे। आप सिर्फ इतना समझो कि पर कैपिटा इनकम इंडिया में क्या है, कम है। पर कैपिटा अदर कंट्रीज को लेके इंडिया में क्या है, कम है। नेक्स्ट, इंडिया की जो रैंकिंग है लगभग 139 है। ठीक है। नेक्स्ट, दादा भाई नरोजी, दादा भाई नौरोजी was the first person to calculate per capita income in India। यानी पर कैपिटा इनकम पहली बार किसने कैलकुलेट करी थी, दादा भाई नौरोजी। सुना है पहले कभी इनका नाम, हिस्ट्री पढ़ी है। सेकंड, नाइन्थ एंड 22nd आईएनसी प्रेसिडेंट, आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये। कौन से सेकंड नंबर पे, ठीक है, नाइन्थ और 22nd है, 22वें। दादा भाई नौरोजी वॉज द सेकंड एंड नाइन्थ एंड 22nd प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, चेक कर लो, खुद देख लो। है, पता नहीं, आप ध्यान रखना अगर कभी आता है। पॉलिटी भी तो, हिस्ट्री भी तो पढ़ते ही हो ना। पर दादा भाई नौरोजी इन्होंने पहली बार, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करी थी। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, फेमस बुक रिटन बाय हिम कौन सी थी, द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ठीक है। और इस पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए पीसीआई, जो ये चीज है, इसको कैलकुलेट करने का जिम्मा किसके पास है, सीएसओ। किसके पास है, सीएसओ। किसके पास है, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हाँ, केंद्रीय सांख्यिकीय संस्थान, सीएसओ। ओके। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी। ठीक है। नेक्स्ट लिखते डिस्पैरिटी इन, अब इसके बारे में देखेंगे, जो ये आपका सीएसओ है और एनएसएसओ है, इन दोनों का अब ये अब है नहीं है कि मर्ज हो गया है। सीएसओ और एनएसएसओ मर्ज होके एनएसओ बन गया है। ठीक है। ये जीडीपी वाली क्लास में देखेंगे पूरा कंप्लीट। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। डिस्पैरिटी इन इनकम है, यानी कि 39% पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, ठीक है, उसके पास 5% एसेट्स हैं। और 6% पॉपुलेशन के पास, जो टॉप पॉपुलेशन है ना, जो टॉप 6% पॉपुलेशन है, उसके पास 46% एसेट है। यानी ऐसा होता है ना कोई आपके गली मोहल्ले में भी ऐसा होगा कि एक दो व्यक्तियों के पास कई सारी होल्डिंग होगी, है ना, और कई सारियों के पास उतनी भी नहीं होगी, कई सबके पास मिला के भी उतनी नहीं है, और कोई अकेले के पास ही इतना है। ठीक है। इनकम की भी जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। कोई तो बहुत ही ज्यादा कमा रहा है और कोई बिल्कुल ही नहीं कमा रहा है, बिल्कुल बेरोजगार है ना। हाँ जी। हम्म। देखिए लाइन लिखी है कि जैसे जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में 1% पॉपुलेशन अर्न्स मोर देन 60 टाइम देन द बॉटम 10%। यानी अगर मैं पूरा प्लॉट करूं 1 से लेकर 10 तक, तो जो पहली 1% पॉपुलेशन है ना, अगर 100 लोग हैं, जैसे अगर मान के चलिए 100 लोग हैं, तो 100 में से जो एक अकेला व्यक्ति है, वो लास्ट के 10 व्यक्ति से 60 गुना ज्यादा कमा रहा है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट,
कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी कहाँ पे होगी? सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी कहाँ पे होगी? इनकम इनइक्वालिटी। दिल्ली और मुंबई। दिल्ली और मुंबई। मुंबई में तो सोचो कि कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जो बहुत ही ज्यादा कमा रहा है, और कोई होगा जो बिल्कुल ही नहीं कमा रहा, बिल्कुल बेरोजगार होगा। हाँ, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में देख लीजिए। पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना, माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अप टू 50,000। 50,000। हाँ, 50,000 है। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अरे क्या हो गया? जो कोविड के बाद ना देखो कई सारे लोगों की स्थिति खराब हो गई थी, जो रेडी पटली वाले हैं ना, तो सरकार ने क्या करा कि स्वनिधि योजना के तहत उनको छोटे छोटे लोन दिए जाएंगे, 50-50 हजार तक के, कोलेटरल फ्री, ताकि वो अपना बिजनेस दोबारा रिवाइव कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट, स्किल इंडिया मिशन, पीएम कौशल विकास का चार मतलब 4.0 चौथा संस्करण चल रहा है अभी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा संस्करण चल रहा है? चौथा। ठीक है। यानी 50 से लेकर 59 तक के जो भी व्यक्ति हैं उनको फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी स्किल प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे पारितोष है, मैं पारितोष अगर कुछ नहीं कर रहा अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, ये बेरोजगार है, तो मैं उसको सिलाई कढ़ाई सिखा सकता हूँ, मेहंदी लगाना सिखा सकता हूँ, ठीक है, फॉल पीको करना सिखा सकता हूँ, ताकि वो अपना रोजगार चला सके। है, मतलब कह रहा हूँ, है ना, मैं इसको एक स्किल दे रहा हूँ, कौन सी? मेहंदी लगाने की। वैसे भी करवा चौथ आ रहा है, एक स्टूल लेना है, एक मेहंदी लेनी है, बस। मैंने सुना बहुत कमाते हैं ये। है ना। नेक्स्ट, पीएम मुद्रा योजना, कोलेट्रल फ्री। कोलेट्रल पता क्या होता है? ठीक है। और चाहिए कुछ मुझसे पैसे ले लो। सरकार आपसे बिना कुछ रखाए आपको लोन